कितने साल का बच्चा होगा ये? है 7 साल का। इसकी आवाज सुभान अल्लाह कहने की मिंबर तक आई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कई मैं देख रहा हूँ 80-80 किलो के ऐसे पड़े जैसे पत्थर। ये 250 ग्राम का बच्चा देख रहे हैं, इसकी आवाज मिंबर तक आई है। बज कितने रहे? कितने बजने वाले हैं भाई? 1:30 बजने वाला है। इस वक्त बच्चे को सोना चाहिए था कि जागना? पीछे वाले भी बोल दें अगर किराए की जबानें ना हो तो। सोना चाहिए कि जागना? सो जाना चाहिए था ना, लेकिन ये जाग रहा है। क्यों? इसी चीज को ढूंढते ढूंढते दुनियाए कुफ्र के पित्ते फट गए कि ये इश्क मुसलमान के दिल के किस हिस्से में रहता है कि जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। शक्लें हमने बदल दी, लिबास हमने बदल दिए, तरीके हमने बदल दिए, उठना बैठना हमने बदल दिया, इनका चलना फिरना हमने बदल दिया। इनके नबी ने बैठने खाने को कहा था, हमने खाने की कतार में ला करके खड़ा कर दिया। इनके नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, हमने चेहरों की दाढ़ियां उतरवा दी। इनके नबी को इस्लामी लिबास पसंद था, हमने इनको जींस पैंट में ला करके खड़ा कर दिया। इनका इस्लाम ये कहता है कि इस्तिंजा बैठ करके करो, हमने खड़े करके इनसे पेशाब करा दिया। लेकिन ये इश्क किस कोने में रह जाता है जो आज तक इन बच्चों के सीने से ना निकाल सके। अरे तुम तो क्या रहती दुनिया तक खुदा की कसम इस इश्क को नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इस इश्क की मेरे इमाम ने यूं निशानदगी फरमाई है। उन्होंने कहा था इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, ये जो बढ़ते हैं तो आप पीछे कभी हटते ही नहीं। बस यही सोच के हैरा है हमारा कातिल कि कत्ल हो के भी तादाद में घटते ही नहीं। हाय हाय, क्या बात है। सलामत रहे, सलामत रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये बच्चा जो बैठा है ना, ये बच्चा सिर्फ इसलिए बैठा है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अक्सर जलसों में कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मेरे लिए आया हो वो भी चला जाए, जो सैयद साहब के लिए आया वो भी चला जाए, जो डॉक्टर साहब के लिए आया वो भी चला जाए, जो कारी साहब के लिए आया वो भी चला जाए, जो गजाली साहब के लिए आया वो भी चला जाए। यहाँ वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आया है, झगड़ा ही कोई नहीं है। यहाँ वो बैठे जो हुजूर के लिए आए, बाकी चले जाएं। और ये बच्चा ना 1:30 बजे बैठ के कह रहा है, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, बात है सुभान अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। क्यों? इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे और फिर ये जलसा करेंगे 12वीं का या 11वीं का, हो सकता कोई मेरा कलमा पढ़ने वाला या कोई ऐसा बंदा जो मुसलमान होने का दम भरे और ये कहना जी 11वीं के जलसे शिरक हैं, 12वीं के जलसे शिरक हैं, तो कम से कम ये कान पे थप्पड़ मार के कहेंगे सुन किताबों का दौर खत्म हो गया, अब जूतों का दौर आ गया है। तुम जलसा आज शिरक बता रहे हो, हम तो अपने अब्बा की उंगली पकड़ के हुजूर की महफिल में जाया करते थे, इसलिए बच्चों को लाया कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी, अभी कहा था कि अगर फिर कोई करबला होगी तो घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो हुजूर का खानदान बाकी है। ये सैयद साहब कबिला ने बात कही थी, अभी हुजूर का खानदान बाकी है। याद रखिएगा, हम एक फिक्र पैदा करें, अपने बच्चों की सोच बेहतर करें। हम लोग डॉक्टर साहब बैठे हुए और भी कई सारे काबिल अहबाब होंगे मिंबर पे जिन्हें मैं नहीं जानता हूं,
लेकिन मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि दरख्त कभी जवान होकर के दुरुस्त नहीं होता है। पौधे वही तनावर होते हैं कि जिनकी बुनियाद ही से देखभाल की जाती है। बनों में आप दरख्त देखेंगे कितने मिलेंगे, 50 साल पुराना, 60 साल पुराना, 100 साल पुराना, लेकिन किसी का तना सीधा नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी रखवाली नहीं की गई। कोई यूं फैल गया, कोई यूं फैल गया, किसी की शाखें जमीन पर गिर गई। लेकिन आप देखें, एक दरख्त 5 साल का घर में हो, वक्त पे सही फल देने लग जाता है। दरख्त अगर संवारने वाला कोई हो तो 10 साल में अच्छा साहिबान देने लग जाता है। हम अगर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हाई स्कूल के बाद अक्ल हासिल करेंगे, वो गलत सोचते हैं। अपने बच्चों की जहनसाजी हमें बचपन से करनी पड़ेगी। हम अल्लाह का शुक्र है, अमन वाले लोग हैं और अमान वाले लोग हैं। हम इस्लाम वाले लोग हैं, सलामती वाले लोग हैं। आतंक न हमारा धर्म, न हमारा मजहब, न हमारी सोच। इस्लाम तो आया ही आतंक को मिटाने के लिए है। ये एक फिक्र पैदा कीजिएगा, ये फिक्र पैदा कीजिएगा। इस्लाम आतंक को मिटाने के लिए आया। आज बच्चे ऐसे सवारे जा रहे हैं कि आज देखें कितने हंगामे हो रहे हैं। बच्चे बच्चों का मर्डर कर रहे हैं। कॉलेजेस आप देख लें, हॉस्टल्स देख लें, आज महफूज नहीं है। क्यों? क्योंकि जहनसाजी जैसी की जाएगी, बच्चा वैसा बनेगा। मैं कहता हूं अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी के वाकयात सुनाया करो, ताकि इनके सीने में बचपन से इश्क़ रसूल का समंदर मौजन होने लग जाए। एक जमाने के बाद एक दौर ऐसा आया है कि आज हर जवान के मोबाइल में हुजूर की नात नजर आती है। सदियों के बाद शायद ये तब्दीली फिर से नजर आई है। और मैं ये सोच करके ये बात कह रहा हूं, मेरे यकीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं ये सोच के आपसे बात कह रहा हूं कि आप बच्चों की तरबियत अच्छी करें और अपने बच्चों को हुजूर की दास्तान सुनाएं। अपने बच्चों को बताएं कि हुजूर से इश्क करने का सिला क्या मिलता है, हुजूर ने किस तरह शख्सियत साजी की है, हुजूर ने किस तरह उम्मत का मयार बुलंद किया है। ये बच्चों को बताना पड़ेगा हमें अपने। ये बच्चे लाया करें ताकि इन बच्चों की फिक्र बुलंद हो, इन बच्चे की सोच अच्छी हो। इन्हें मुश्किल वक्त में धनम देख करके नहीं, जरूरत देख के मदद करने का शौक पैदा हो जाए। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, ताकि हमारे बच्चों के अंदर हुजूर का दिया हुआ तरीका इनके सीने में बचपन ही से मौजन हो जाए। वो मुझे बात याद आती है कि एक क्लास टीचर ने अपनी क्लास में बच्चों से कहा था, अलग अलग बच्चों से फिक्र पता की और कहा, बेटे तू क्या बनना चाहता है? किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। खातून क्लास टीचर पहुंचते पहुंचते एक बच्चे के पास पहुंची, उससे पूछा तू क्या बनना चाहता है? उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ, हुजूर का सहाबी बनना चाहता हूँ। ना इसका कोई सब्जेक्ट है, ना इसका कोई मजमून है, ना इसकी कोई क्लास है, ना इस पे लिखी गई कोई किताब है, ना ये कि 10 साल में हासिल होने वाली डिग्री है। जिसने डॉक्टर कहा उसके पास खातून नहीं रुकी, जिसने इंजीनियर कहा उसके पास भी खातून नहीं रुकी, जिसने अपने आप को कहा कि मैं, हमारे साथ जलसे में भी हुआ है सर। हाँ, आप ना बोलो ना, कंगे शिकायत करके बुलवा रहे हैं। मैं कड़वी सच्चाई बयान कर रहा हूं। हाँ, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, किसी टॉपिक पे मुझे जो टॉपिक दिया था ना इन्होंने, उस पे तो अभी मैं आया ही नहीं। लेकिन मैं समझता हूं जिसकी ज्यादा जरूरत है वो बात ज्यादा जरूरी कर ली जाए। है बहुत गौर से, रमजान का महीना है ना, तो कोई कुरान वाला आता है ना तो उसे देख के मुंह फेर लेते हैं, और अगर चले जाएं दुकान पर तो बात नहीं करता है। धनिये वाले से पूछता कितना धनिया लेगा, हल्दी वाले से पूछता तू कितनी हल्दी लेगा, है ना। वो जीरे वाले से पूछ रहा है, गरम मसाले वाले से पूछ रहा है, और इतनी ऊंची टोपी लगा के कुरान वाला खड़ा है, इसको कोई भाव ही नहीं दे रहा। यानी कि तेरी नजर में धनिये की औकात ज्यादा है, मौलवी की कम। हल्दी के खरीदार की वैल्यू तेरी नजर में कुरान वाले से ज्यादा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपके बीच का हूं, आसमान से नहीं उतरा हूं। आप मेरे हो, मैं आपका हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मौलाना कहे भाई कहीं और भी जाना, जरा 2 मिनट बाद सुन ले, तो कह रहा है तुम्हें कोई काम थोड़ी है, तुम खड़े रहो। ये जुमले बोले जाते हैं।
तुम्हें कोई काम थोड़ी है, खड़े रहो। देख नहीं रहे हो मैं बिजी हूं? देख नहीं रहे हो कि मेरी दुकान पे भीड़ कितनी है? तुम्हें तो बस यही काम है, रसीद उठाई और चले आए। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर दुनिया और आखिरत तबाह नहीं करना चाहते हो तो कभी कुरान वालों से इस बदतमीजी से बात मत कर लेना, वरना याद रखना जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह है। वो ऐसा कादिर मुतलक है जिसे चाहता है लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, और जिसे चाहता है कुएं से उठा करके तख्ते शागी पे बैठा देता है। वो खालिक कुल भी है, मालिक कुल भी है। जब तू किसी आलिम के साथ इस बदतमीजी से बात करता है कि तुम तो फ्री रहते हो, देखते न कि वो कितना बिजी हूँ, तुम्हें तो कोई काम ही नहीं है। जब तुम इस जिल्लत से कुरान वाले से बात करते हो तब मशीयत का नकीब आवाज देकर कहता है घमंड का सरिया निकाल दे, औकात में आ जा, वरना गिरा के ऐसा रुलाऊंगा कोई उठाने वाला नसीब नहीं होगा, ऐसा मारूंगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर यकीन ना हो तो देख लेना, चलो अभी हॉस्पिटल चल के देखो कितने अमीर मुंह पे ऑक्सीजन का बॉक्स लगा के सांस लेने में उसके मोहताज है, आंखों में आंसू है, तड़प रखे है, न जिंदगी मिल रही है न मौत मिल रही है। तब मशीयत का नकीब झिझोड़ के कहता है मैंने तुझसे कहा था कि नहीं कहा था, ये घमंड का सरिया निकाल दे, वरना ऐसी गर्दन तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। चलो हॉस्पिटल चल करके देखो कितनी उधार की सांसें ले रखे हैं, कितने एक एक सांस के लिए लड़ रखे हैं। जाओ जाकर के देखो, खुदा की कसम बड़े बड़े दौलत वाले एक सांस के लिए तड़प रखे हैं, उनके रिश्तेदार जूस लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, केले लेके जाते हैं, लेकिन वो देख के रोना शुरू कर देते हैं। अब हाथ भी नहीं हिल रखे हैं, पैर भी नहीं हिल रखे हैं, देख के रो रखे हैं। क्यों रो रखा है? क्या तुझे भूख लगी है? वो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, वो जूस लाने वालों अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फल लाने वालों मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर ला रखे थे तो मेरे लिए सूरह यासीन का तोहफा ले आते, मेरे लिए सूरह मुल्क का तोहफा ले आते। इसलिए मैं कहता हूँ इससे पहले कि खुदा गर्दन तोड़े और तुम्हें बुरे दिन दिखाए, कुरान वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों का एहतराम किया करो। अगर इनकी इज्जत करोगे खुदा की कसम कभी रुकू में मौत आएगी, कभी सजदे में मौत आएगी, कभी कयाम में मौत आएगी। अगर मरोगे इस हाल में कि कुरान पढ़ते होगे, सफर आखिरत का शुरू हो रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे अज़मत इस्लाम, पैगामे मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, जलसा मेराज नबी कॉन्फ्रेंस, जलसा मेराज नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। किसी के पास मदरसे के किसी भी मोहतमीम, नाजिम या उस्ताद या किसी भी खादिम का फोन पहुंचे, इज्जत से बात करें और कहते हैं कि हजरत आपको आने की तकलीफ नहीं उठानी है, शुक्र है रब का कि हुजूर के घर के लिए उसने मेरा इंतखाब कर लिया है, मेरा इंतखाब किया गया है। इसलिए ये कोशिश कीजिएगा कि हमसे किसी कुरान वाले की तौहीन नहीं होनी चाहिए। और इतना आसान नहीं है, कोई मुल्ला जी कह देता है, कोई हाफिज जी कह देता है ना। हजरत कड़वी सच्चाई यह है कि कुरान वालों की उस वक्त तक दावत होती नहीं जब तक अब्बा मर ना जाए। हाँ, जज़ाकल्लाह, सुन रहे मेरी बात? उस वक्त तक मदरसे वाले की दावत होती नहीं जब तक अम्मा ना मर जाए, और उस वक्त तक किसी इमाम को कपड़े नहीं बनते जब तक अब्बा का 40वां ना आ जाए। हाँ जी, समझ रहे मेरी बात? उस वक्त तक कुरान वालों के कपड़े नहीं बनते, अब्बा मर गया किसे खिलाएं? मदरसे को बुला लो। और जब बेटे का वलीमा होता तो फिर मदरसे वाले याद नहीं आते, फिर कुरान वाले याद नहीं आते, नहीं आते। पहली बात दावत होती नहीं। अगर फोन करके कह भी दे कि सैयद साहब बच्चों की दावत है तो बुलाने नहीं भेजते। 3 बजे मदरसे से फोन आता, भाई खाना बच्चों की दावत हुई थी। कहते ओ हो बच्चे नहीं आए तुम्हारे मदरसे के? का कोई बुलाने नहीं आया था? का उसमें बुलाने की क्या जरूरत थी, दावत तो कर दी थी। तो सुनो कान खोल के, ये कुरान वाले हैं,
ये फाके से तो मर सकते हैं लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकते हैं। ये मदरसे वाले लोग हैं। या रसूल अल्लाह। अगर आपको ये लगता कि दावत कर दी और ये फिर खुद आए और खा के चले जाएं तो धोखे में ना रहिए। और अगर ये आ जाएं तो बेटा क्या कहता, अब्बा जी हाफिज जी लोग आए, अब्बा जी आप इधर देखें, अब्बा जी हाफिज जी लोग आए, खाना किधर खिलाना है? तो पता अब्बा क्या कहता, वो कोने में चटाई डाल के खिला दो। बेटा क्या अब्बा ये कुर्सियां हैं? कहना ना ये तो वीआईपी लोगों के लिए। कौन वीआईपी होता जी? हमने पूछा बताओ चचा जी वीआईपी कौन है? कहा खड़े हो जाओ, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। खड़े हुए, देखा गाड़ियां आई, शीशे खुले, विंडो खुली, उतरे, देखा जूता 12,000 का है, कोट 24,000 का है ना, चश्मा 18,000 का है, कैप 5,000 का है, घड़ी 70,000 की है। वो चले टेबल की तरफ, वीआईपी कुर्सियां पड़ी, बैठ के जाकर के कहा देखा ये वीआईपी है। मैंने कहा कैसे? कहा देखो इनके जूते कीमती हैं, इनकी घड़ी कीमती है, इनका लिबास कीमती है। मैंने कहा यार ये बताओ ये जो मेरिट बनाया है, ये जो लेवल तैयार किया है, ये बड़े बड़े प्रोफेसरों ने बैठ के तैयार किया, पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है या खुद अपने दिमाग से कह रखे हो? कहा नहीं जी इसको तो किसी ने नहीं बनाया है। मैंने कहा इनके वीआईपी होने की वजह क्या है? कहा इनका कीमती लिबास है। मैं पूछना चाहता हूं अगर लिबास कीमती की बुनियाद पे आप वीआईपी कह रखे हो तो आपकी कैसे मान लूं कि जो जिसका जूता कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसका लिबास कीमती है वो वीआईपी होता है, जिसकी ड्रेस कीमती है वो वीआईपी होता है। मैंने कहा मैं उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने एक खुदा को बगैर देखे मान लिया है। मैं तो उसकी मानूंगा जिसने कहा जन्नत है, बगैर देखे मैंने मान ली, जिसने कहा दोज़ख है, बगैर देखे मैंने मान ली। मैं मुस्तफा की मानूंगा। वीआईपी कौन होता है? जब मेरे नबी ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान फअल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। हम वीआईपी उसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मदरसा। वाह वाह सुभान अल्लाह। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। और ये बात उसने कही है कि जिसकी शान ये है कि वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसने कही है बात। हाँ थोड़ा सा इसके टीटी बंद करें। इसलिए कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कुरान वालों को इज्जत देंगे इंशाल्लाह। बोलो देंगे इंशाल्लाह। कुरान वालों को इज्जत दीजिएगा, क्योंकि जब तुम उसे इज्जत देते हो तो कुरान खुद देखता है। अगर कुरान, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये ताकत रखता है कि क़यामत में पढ़ने वाले का हाथ पकड़ के रब से जन्नत दिलाएगा। अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। ख्याल कीजिएगा कुरान को हमसे शिकायत ना हो जाए, वरना ऊपर तीजा हो रहा होगा, अंदर लठियां चल रही है। ये बता दे रहा हूं। हाँ ख्याल कीजिएगा, अपनी भी बचा लें, थोड़ी सी बचा के चलें, आखिर थोड़ी कब्र बचा के चलें। और ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। ये कोई एक रात की चारपाई है जिस पर लिटाया और सुबह तक हाफिज जी हो गए? है कोई ऐसा फार्मूला कि लिटाया और सुबह तक ढक्कन खोला हाफिज जी पूरे? कितने साल में? कोई 3 साल में हाफिज बनता है, कोई 4 साल में हाफिज बनता है, कोई 5 साल में हाफिज बनता है। और खाली ये मेहनत सिर्फ पढ़ने वाले की नहीं होती, पढ़ाने वाले की भी मेहनत होती है। पढ़ाने वाले की भी इसमें मेहनतें शामिल है। 3 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है। किशनगंज कहाँ यहाँ से, कटिहार कहाँ यहाँ से, मधुबनी कहाँ यहाँ से, दरभंगा कहाँ यहाँ से, कितना फासला होगा यहाँ से? 1200। ये बच्चे यहाँ पढ़ने आए, माँ बाप साथ है इनके। बोलो आप सारी औलाद वाले होंगे, उम्मीद करता हूं जो शादीशुदा हैं। आप जब शाम को थक के काम करके घर आते हैं तो सच बताना, आप थकन उतारने के लिए कोई एनर्जी ड्रिंक लेते, कोई कैप्सूल खाते,
नहीं ना, हर बाप की थकन तो ऐसे उतर जाती है जब बच्चे दौड़ के बाप के सीने से आके लगते हैं, बाप की थकन उतर जाया करती है। ऐसे ही उतरती है ना थकन। बोल सकते हैं तो बोले भाई, अगर यहाँ टैक्स बोलने का ना हो, दिल्ली है भाई, डर लग रहा है, क्या पता यहाँ बोलने का भी पैसा लगता हो, पता चले इतना नजराना ना जितना टैक्स भर के जा रहा मौलवी। खैर कोई नहीं, आप जाग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है ना सारे लोग। मैंने क्या कहा आपसे कि आप घर आते तो बच्चों की मुलाकात थकन उतार देती है। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर दिया। वक्फ ही किया है, इसे वक्फ से बेहतर कोई जुमला मैं नहीं दे सकता था। वरना मां का बेटे के साथ रिश्ता यह होता है, अगर 2 घंटे बेटा ना मिले, मां दुपट्टा सर पे डाल के चौक में आ जाती है। हर गुजरने वाले से पूछती है, मेरा गुड्डू देखा है, मेरा पप्पू देखा है, मेरा लाल देखा है। अगर खबर कहीं ना मिले ना, मां का कलेजा मुंह को आने लगता है और रो के कहती, हाय मेरा लाल कहां चला गया। मुझे बता, जो मां अपने लाल को 2 घंटे नजरों से दूर नहीं रख सकती, उस मां की हिम्मत को सलाम न करें जिसने 3 साल के लिए बेटा बिहार से दिल्ली की सरजमीन पे कुरान के लिए भेज दिया हो। आसान नहीं है, खेल नहीं है, बड़ा रिश्ता होता है मां बाप का औलाद के साथ। अल्लाह करे ये बात औलाद की समझ में आ जाए। हम तो पढ़ के और स्टार कंधे पे लगा के भूल जाते हैं कि हम पे भी किसी का एहसान है। हमारी जेब पे कलम क्या लग गए, हम भूल गए कि माँ बाप भी कोई शय है। आज जिस बाप को बाप कहते हुए शर्म आती है ना, औकात में रह के बात करना। अगर इसने मिट्टी में कपड़े न साने होते तो आज तेरे कंधे पे ये 4 स्टार लगे नहीं होते। बाप की कदर किया करो। जब बाप ना हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल कटती है, और बाप होता है तो जवानी कब आ गई पता ही नहीं चला। मैंने कहा नसीब की बात है, बाप ने लिखा कलाम बेटे ने पढ़ के सुनाया। मैंने कहा खुशनसीबी है, वरना कितने बेटे ये सोच के रोते, काश मैं अपने बाप को एक नात सुनाता, काश अपने बाप के सामने मैं एक कलाम पढ़ता। कितने बेटों के ख्वाब रह जाते। इसलिए हर बेटे से कहना चाहता हूं, अगर बाप के कपड़ों पे पैबंद लगाए ना, तो उस पैबंद की वजह तेरी कामयाबी है। कभी बाप की खांसी से परेशान होकर चौखट के बाहर ना निकालना। हाँ, अब तो कहते हैं भाई नया दौर आ गया है, 10 फीट के मकान में अब्बा को रखें कि हम रहें। सुन, अगर जन्नत बेहिसाब लंबी चौड़ी चाहता है ना, तो माँ बाप की खाट से खाट बांध के रखा कर। एक बार बीवी कह देती है तुम्हारे अब्बा की खांसी से परेशान हूं मैं, खाना नहीं खा पा रही, मुझे पलटी हो रही है, सीधा कह रहा कोई बात नहीं, अब्बा की चारपाई बाहर कर देते। और बाप ने अगर डांट दिया ना, बीवी कह रही तुम्हारे अब्बा कंट्रोल से बाहर रहते, तो पता माँ बाप के बारे में आज का निकम्मा बेटा क्या कहता, कहता सुन गुस्सा ना किया कर, ये कुत्ते की तरह भौंकते रहते, इन्हें भौंकने दे, ये कितने दिन के मेहमान हैं, जब मर जाएंगे पूरे घर पे तेरे ही कब्जा होगा। कुत्ते की तरह भौंकते रहते, कुत्ता समझ के भूल जाया कर। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर ये नजरिया हम पालते हैं कि इनके जाने से एक कमरा और खाली हो जाएगा, इनके निकल जाने से आंगन में जगह बन जाएगी, गलत सोचते हो। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, उस दिन पता चलेगा खुदा की कसम, अगर माँ बाप चले जाएं तो घर कब्रिस्तान के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। अल्लाह सुभान अल्लाह। घर सिर्फ एक कब्रिस्तान बन के रह जाता है माँ बाप के जाने के बाद। और बंसा कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारी खांसी से दुख हो रहा है, सुन तेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि अल्लाह तुझे लाखों की कमाई दे। ये तो एहसान है इन तेरे बूढ़े माँ बाप का, इन कमजोर लोगों का, जिनकी एक एक सांस से राजी होकर खुदा तेरे घर में रिज़्क़ की बारिश फरमाता है। ये याद रखिए। इसलिए अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, मैं समझता हूं कि इनसे बड़ी दौलत कोई नहीं है। अगर ये मिल गए हैं तो कदर करें, ना मिले हैं ना तो कब्रों पर जाया करें, लेकिन इनको भूलना नहीं है। एक बाप अपने बेटे को जवान करने के लिए कितने जतन करता है। एक दरख्त भी अगर मैं लगाऊं तो ये सोच के लगाता हूं या तो इसके फल खाने या इसके नीचे बैठना है। वो 5-10 साल में अगर वो घुन जाए, पत्ते हरे ना हो या फल ना आए, तो मैं कटवा देता हूं। अगर एक दरख्त के लिए आदमी इतनी उम्मीदें बांधता है तो फिर एक बेटे से बाप की कितनी उम्मीदें बंधी होती होंगी। क्या इसलिए बाप तुम्हारे लिए रातों रात जागता रहा
कि जब जवानी में तुम कदम रखो और बाप बूढ़ा हो जाए तो तुम उसे घर की छत के नीचे ना बैठने दो? क्या इसीलिए उसने ही तुम्हें पाला था कि एक बाप तुम्हें बोझ लगने लग जाए? बाप की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। वक्त होता तो मैं बताता, बस इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा कि बाप के बगैर जवानी हाथ नहीं आती है, और आ भी जाए तो किसी काम की नहीं होती है। ये ख्याल रखना। आज जवान कहता मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, वही रक्षा चलाते रहे, ईंटें ढोई। काश मेरे अब्बा ने मेरे लिए रेंज रोवर लेके खड़ी की होती, मर्सिडीज खड़ी होती, BMW होती, ऐसी चीजें होती। इसके लिए तुम बाप की इज्जत करोगे? सुन, अगर बाप ने हराम से बचा के तुझे हलाल खिला दिया है ना, तो तेरे बाप ने सबसे बड़ा एहसान तुझ पे कर दिया है। अगर हलाल खिला दिया है तो सबसे बड़ा बाप का एहसान यह है कि तुझे हलाल कमा के खिलाया उन्होंने। उनके कंधे दबा और उनसे कह तेरा एहसान है, तूने जहन्नम से बचा के जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया है। हाँ, बाप कह रहे, बेटे भी अजीब होते हैं। कह रहे हाँ, मैंने पीर के हाथ छुए, कतई गुलाब जैसे थे, गुलाब जैसे थे पीर साहब के हाथ, गुलाब जैसे, ओह पैर गुलाब जामुन जैसे। क्यों? 24 घंटे जो एसी में रहेगा उसके हाथ गुलाब जैसे ही होंगे। मेरे हाथ तुम्हारी बराबर सख्त नहीं हो सकते हजरत, यही सच्चाई है। एसी में रहने वालों के हाथ में तुम्हें गुलाब दिखाई देता है, जबकि ये बशारत किसी की नहीं है। और बूढ़े माँ बाप के तलवों के ठेठों में तुम्हें जन्नत दिखाई नहीं देती, जबकि ये बशारत मेरे नबी ने अता फरमाई है। कभी उनको भी दबाया करो। बाप के तलवे दबा, पूछिए ठेठे कैसे पड़ गई है। कभी हाथ देखो, हाथों में गांठें नजर आती हैं, पूछ अब्बा ये गांठ कैसे पड़ गई है। तब बाप तुझे बताएगा बेटे तेरे स्कूल की फीस भरनी थी, टाइम ओवर हो रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था। एक दिन तूने आके एक धमकी दी थी, अब्बा जी अगर मुझे पढ़ाना चाहते हो तो मेरी फीस का इंतजाम करो। तो मेरे बेटे मैंने मंडी में जाके अपने मालिक से कहा था मुझे एक्स्ट्रा खर्चा दे दिया जाए, मैं मेहनत करके तुम्हारी पूरी कर्जे की दौलत का कर्जा उतार दूंगा। मैंने 1 महीने की फीस एडवांस लेकर के तेरी फीस अदा की थी, फिर ओवर टाइम ड्यूटियां करता रहा, कभी 3 बजे आता रहा, कभी 4 बजे आता रहा, ताकि तेरी फीस भर जाए। और मैं कहना चाहता हूँ पीर के हाथों में जन्नत देखने वालों, कभी माँ बाप के तलवों में जन्नत ढूंढा करो। मुझे आज तक वो जवान याद है जिसने हरम के जाके साए में अपनी माँ को लेटाया, कंधे पे बैठा के तवाफ कराया, थक के बैठा, माँ को लेटाया और तलवों में झांकने लगा। माँ ने कहा पगले क्या देख रहा है? नबी ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अम्मी देख रहा हूँ जन्नत कहाँ है? जैसी बेटे ने इतना कहा कि माँ के आंचल को उठने में देर नहीं लगी है। माँ ने कहा था मेरे मालिक मेरा बेटा जन्नत देखना चाहता है, इसे खाली ना लौटाना। जैसी माँ ने इतना कहा कि बेटा चीख के कहता है सच कहा कि मेरे नबी ने, वो देखो माँ के तलवों में मुझे जन्नत के दरवाजे नजर आ गए। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। अल्लाह राज़ी हो सारे लोगों से। इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाल्लाह, करेंगे इज्जत इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे कदर माँ बाप की। और सुनो, तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। दुआ के बाद मकबूलियत में जिसका सबसे बड़ा दर्जा है नबियों के बाद, वो माँ बाप होते हैं। पूरी गारंटी के साथ कह रहा। अगर माँ बाप नाराज हो तो मुस्तजाब दावत की भी दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। इनसे ही हम दुआ नहीं लेते, इनसे ही दुआ नहीं। क्या शुक्र है जी शहर में रह रहा हूँ, माँ बाप कहाँ किधर गाँव है, क्यों छोड़ाया? कहा उनकी मर्जी से छोड़ाया। माँ बाप तो माँ बाप होते। अगर माँ से बेटा दिल मांग ले तो वो दिल दे सकती है, तो तुझे शहर आने की इजाजत नहीं दे सकती। ये तो तुझे महसूस करना है ना, ये तो तुझे महसूस करना है ना कि माँ के पास रहना या माँ के दूर रहना है। ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मैं कसम खा के कह सकता हूँ जो मेरे साथ गुजरी है वो हर आलिम के साथ गुजरी होगी। जब हम मदरसे से बाहर से आते थे तो हमारी माँ को पता चल जाता था मेरे बेटे की छुट्टी कब हो रही है। 3 दिन पहले हमारी मर्जी के खाने का इंतजाम शुरू हो जाते थे। मेरा बेटा आ रहा है, नहीं भाई यही कंडीशन थी हम लोगों की। हाँ, माँ बार बार पूछती थी बताओ कब आएगा बेटा, कब आएगा, कौन सी ट्रेन है, कब आएगी। माँ सब तरह के खाने वो बना देती थी जो बेटों को पसंद होती थी। आज दुख होता है यार, आज माँ कहती है गर्म चपाती मिल जाती, और बहू ताना दे के कहती तुमने जिंदगी में बड़ी गर्म रोटी खाई है। और सुन, जब ये जवान थे तो ये तो पत्थर चबा जाते थे,
शौक में रोटी नहीं मांग रहे, मजबूरी में मांग रहे, क्योंकि अब दांत उखड़ गए हैं, मसूड़ों से ठंडी रोटी टूटती नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, अमीर बनना चाहते हो तो पहली रोटी माँ बाप को खिलवाया करो। किसको खिलाओगे? पहली रोटी माँ बाप को खिलाया करो। और कोशिश ये किया करो कि हम बाद में खाएंगे, पहले माँ बाप खाएंगे। और माँ बाप जो फैसला कर दे मान लिया करो। माँ बाप जो फैसला कर दे वो मान लिया करो। माँ बाप के हिस्से में आने वाली पहली रोटी तेरे रिस्क के लिए बरकतों का इंतजाम फरमाए। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों फजा बुलंद कर नारे तकबीर, नारे रसालत। अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, अज़मत वालिदैन करीमैन, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं। सब खफा होते हैं लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने खाई है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। हजरत की तकरीर सुनकर ये मेरे चार मिसरे ज़हन पे आ गए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसलिए कोशिश कीजिए कि माँ बाप के खाने का ख्याल रखिएगा। गर्म रोटी उन्हें खिलवा दिया। कसम खा के कहता हूँ, कल माँ बाप नहीं होंगे, दौलत होगी। आज जो माहौल चल रहा है ना, मैं एक जवान बेटे से कहना चाहूंगा, सूरज ढले घर आ जाया करो। सूरज ढले घर आ जाया करो। माँ बाप जो तुम्हें डांटते हैं ना, ये पागल नहीं होते, ये हमदर्द होते हैं, तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। और हम यारों के लिए इन्हें जलील कर देते हैं। 12 बजे यार के साथ गप्पे शप्पे लड़ा के घर में घुसे। माने का कहा था अब तक? कहता मुंह बंद रख, तू होती कौन है पूछने वाली? मैं पागल हूं, मैं दुनिया देख रहा हूं जी। मैं अल्लामा, मैं फहामा, मैं मुफ्ती, मैं मुजद्दिद। तू कौन होती है मेरे सामने बोलने वाली? लहजा नीचा कर। कभी माँ बाप से ये ना कहना तुम होते कौन हो। अगर ये डांटा करे ना तो डांट खा लिया करो। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए ना, तुम 3 बजे आओगे, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कहां थे अब तक। राग में किसी की आंखें नहीं बिछी होंगी। आज माँ कहती है खाना ठंडा कर दिया, अब तक कहां था? कहता तू होती कौन है? मैं जहां भी था ठीक था। नहीं चाहिए तेरी रोटी, टुकरा दिया करते हो, बस इंतजार कर थोड़ा सा, इस आवाज को बंद हो लेने दे, इन्हें कब्रिस्तान में जाने दे। 1 बजे 2 बजे आएगा, तू आके खड़ा होगा, तेरे कान तलाश करेंगे, काश वो आवाज फिर से आ जाए जो 1 बजे डांटने के लिए आती थी, जो 2 बजे डांटने के लिए आती थी। तू 3 बजे आना, खुद किचन खोलना पड़ेगा, खुद रोटी उठानी पड़ेगी, और कोई तुझसे पानी को पूछने वाला नहीं होगा। तब तू तड़पेगा और रोएगा और कहेगा काश आज माँ होती, आज डांटने वाला बाप होता। तू नजर दौड़ाएगा, तुझे लेटने वाली वो चारपाई तो दिखाई देगी लेकिन बाप नजर नहीं आएगा। किसी कोने पे खड़ी हुई तुझे लाठी दिखाई दे जाएगी, पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। अलमारी के किसी कोने में रखा हुआ चश्मा तो दिखाई देगा लेकिन लगाने वाला बाप नहीं होगा। फिर उठाना सारी दौलत को, आना दुनिया के सामने, बनना भिखारी और कहना सारे पैसे ले लो। एक बार बाप का चेहरा दिखा दो, एक बार माँ की आवाज सुना दो। खुदा की कसम, सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ का चेहरा नहीं दिखा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करते। बस मेरी गुजारिश है, कर लें इज्जत, इनकी बात मान लिया करें। इनसे बड़ा सच्चा दोस्त आपका कोई नहीं है। इस दौर में अपनी परछाई पे भरोसा न करें, ख्याल करें, अपनी परछाई पे भी भरोसा न करें। मेरा यार है, मेरा सच्चा दोस्त है ना। अक्सर लोग धोखा वहीं कहते हैं जहां भरोसा होता है, जहां भरोसा नहीं होता वहां धोखा नहीं होता है। इसलिए अपनी परछाई पे भी भरोसा न करें। आप अपनी माँ बाप की 18 साल की कमाई है, 25 साल की कमाई है, आप अपने बाप की 30 साल की कमाई है और यूं हवा में बिखर जाए उनकी कमाई। याद रखना, आज तक किसी को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई, और हर जगह ये सुना है कि जब से बेटा गया है बाप की कमर टूट गई है। बाप की कमर न टूटने दें। कोशिश करें बाप के कंधे का बोझ ना बने, बाप के बोझ को अपने कंधे पे उठाने वाले बनिएगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप की कदर कीजिएगा। बस हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा और पढ़ देना है।
है ना, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। हाय हाय हाय, जुल्फिकार साहब के बिला का ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा इको दे दो ताकि सांस लेने में भी आसानी हो जाए, है ना। अब बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो ताकि मैं चुपके से सांस ले लिया। और मैं देखो आपसे सुभान अल्लाह कहलवाई इसलिए रहा हूं ताकि मैं थक जाऊं और आप जोर से सुभान अल्लाह कहो तो मैं लंबी सी सांस ले लूं। और ऐसा मत करना कि आप धोखा दे दो और मौलवी को सांस लेने का मौका ही ना दे। समझ रहे मेरी बात? कितनी जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? सुनो 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 सुनो, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि सुबह अम्मी पूछे आवाज का क्या हुआ, कहना अम्मी मेराजुल नबी की महफिल थी, कुरान वालों का जश्न था, अल्लाह वालों की महफिल थी, मैं आवाज हुजूर के नाम पे लुटा के आ गया। सच्ची कह रहा हूँ, पूरी महफिल चली जाए, ये 4 बच्चे रह जाए, मैं इन पे शजरा पढ़ रहा हूं। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा है जी। अपना कोई नहीं है, ना अपना कोई इलाका है, ना अपनी कोई जिंदगी है। जितने दीन के काम आ जाए बस उतनी कामयाब जिंदगी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह? क्या बात है, सलामत रहे चचा लोग, इनको बिस्तर में होना चाहिए था, यहाँ बैठे हुए। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, है ना। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना याद रखना, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी थक गया है, सांस लेना चाह रहा है। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। और मेरा हाथ देख के आप सुभान अल्लाह जोर से कहिएगा ताकि मौलवी लंबी सी सांस ले ले। आपका एहसान हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी देगा। और जब वो इतना करीम है, जब आपको देगा तो अपना भी कहीं ना कहीं नंबर लगी जाएगा, है ना। कितनी जोर से बोलेंगे, जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। हजरत ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब के खिलाफ बड़ा काम का काम कर रहे हैं, लिफाफे बना रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे काम वाले लोग अल्लाह लंबी उम्र दे ऐसे लोगों को कि ये काम करते रहा करें, ठीक है ना। कारी नौशाद साहब बनवा रहे हैं, ठीक है जी, हम तुम अपना काम करते हैं। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। साथ ना छोड़िएगा, ये नहीं कि मौलवी शुरू हो गया तो तुम ठंडे पड़ जाओ। क्या बिगाड़ लेगा मौलवी? बिगाड़ेगा तो कुछ नहीं, चला जाएगा। क्योंकि मैं कोई कौन सी नमाज जनाजा पढ़ा रहा हूँ जो तकबीरें पूरी करके हटूंगा, है। जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ है ना। अब जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। देखो भाई, घूर के मुझे कोई ना देखे, पैसे चाहे सारे ले जाए उठा के, तय बन गई है। घूर के नहीं देखेंगे, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला